राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। यदि मंदिर की वेदियों में एक चावल भी पड़ा हो तो ये मत सोचो कि मंदिर के मालिक से कह देंगे सफाई कर देगा। नहीं, एक पूजा कम करो लेकिन तुरंत मंदिर की सफाई करके जाओ, ये पूजा है। अकेले पूजा चावल चढ़ा देना पूजा नहीं है। ये जिनेंद्र देव का वो अलग है, चाहे मंदिर कहो चाहे मस्जिद कहो कुछ भी कहो, क्योंकि कहते क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। बेटा तो और प्यारा होता है, और हमारे लिए तो वो बेटे नहीं, वो परम पिता है। वो परम पिता है। आज की तारीख में सिर्फ उनका नाम भी हमारे पापों को क्षय कर देता। आप लोग भक्तांबर आदि में पढ़ते हैं और लोग कहते हैं कि नारी क्या कर सकती है। हमने कही नारी दुनिया के सारे तीर्थंकरों को, पैगंबरों को, अवतारों को नारी की कोख में आना पड़ता है। नारी वो संस्कार देती है, नारी से संस्कारित हो, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित है सदियों से नारी नर, फिर भी पूजा जाता है। कभी संकोच मत करना कि हम नारी हैं, हम वो कहते हैं धात्री हैं कि मिट्टी को भी मूर्ति बना देते हैं। तो आप सब हमारी ये गरिमा है कि तीर्थंकर सबसे पहले नारी की गोद में संस्कार पाते हैं। और आप सब भी कम से कम नारी पर्याय नहीं छिप पाए तो यहाँ वो प्रेम और वात्सल्य रखो कि अगले जन्म में तुम तीर्थंकर की माँ बनो। ऐसे भाव बनाओ और अपनी बेटियों को कल्याणकारी मंगल कलश बनाकर भेजो, कलहकारिणी बनाकर मत भेजो। अपनी बेटियों की हर फरमाइश पूरी मत करो, ना अपने बेटों की फरमाइशें पूरी करो, क्योंकि बेटे और बेटियों की इतनी फरमाइशें पूरी करोगे तो जो दाम्पत्य जीवन में आएंगे तो पत्नी से वही अपेक्षा करेगा जो माँ उसकी पूरी करती थी, हर बात हाथ में दे। और लड़की भी ऐसी परवरिश में होगी तो दोनों में कलह होगा। इसलिए बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ घर के काम व्यवहारिकता जरूर सिखाओ, अपने बच्चों को नम्रता सिखाओ, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि फिर से आज भी आप संस्कार दें। तो आज आपके गांव से कई त्यागी वृत्ति मुनि बन रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ आगे ऐसी आत्माएं आएँ कि तीर्थंकर भी बने। आप लोग ऐसा पुण्य कमाएं, क्योंकि कहते हैं कि आपके जीवन में सत्य और प्रेम के दीप जलाती रहे जिंदगी, आपको भी अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, कि आपको भी आदिनाथ जैसी शुद्ध आत्मा बनाती रहे जिंदगी, आपको भी आदिनाथ जैसी शुद्ध आत्मा बनाती रहे जिंदगी। और मैंने कहा था कि जो, क्योंकि कहते हैं जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते क्यों न देते भगवान। तो आपने कहा इससे खूबसूरत क्या होता है, और जो दिल चढ़ाते हैं उनके लिए श्रीफल क्या होता है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हमें खुशियों का उबन लगाना है, सत्य और अहिंसा का बिगुल बन जाना है। आज हमें खुशियों का उबन लगाना है, सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है। ले सके हर प्राणी सुख शांति की श्वास, इसलिए हमें सत्य और अहिंसा का घर घर फूल खिलाना है, सत्य और अहिंसा का फूल खिलाना है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमारे आचार्यों ने कहा है सत्यवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए पर विश्वासघात नहीं कीजिए। जिसमें पहचान नहीं होती सच्चाई कुचली जाती है, झूठों को मिलती है इज्जत, सत्यवादी सताया जाता है। वास्तव में आज
ऐसी दुनिया हो गई है कि सत्यवादी अच्छे लोगों को इज्जत नहीं मिलती है, झूठों को सम्मान मिलता है। झूठ आज सिर उठाकर जी रही है। कहते हैं, लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन आज देखा जाता है सत्य की जीत नहीं, क्योंकि सत्य तो एक कोने में खड़ा है। असत्य का इतना बोलबाला है, असत्य इतना जीवन में आ गया है लोगों के कि सुबह से शाम तक असत्य बोलता है, असत्य जीता है, असत्य व्यवहार करता है और असत्य प्रेम दिखाता है। असत्य यहाँ तक कि परमात्मा के सामने भी जो नहीं है वो दिखाता है। भगवान के सामने भी झूठे आंसू बहाता है। भगवान से प्रेम नहीं, फिर भी प्रेम के गीत गाकर चला जाता है। क्योंकि आदमी के जीवन में सत्य क्या है, हमारे जीवन में ये पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार राजा के दरबार में एक भिक्षुक आया। राजा के दरबार में एक फकीर आया और उसने कहा, मैं राजा का जन्मदिन है, सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं, मैं भी कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो राजा के दरबार में गया और राजा को एक फल दिया। आपको पता है, जब बड़े आदमी का जन्मदिन होता है तो बहुत लोग कुछ कुछ देते हैं और उसे देखने की फुर्सत तक नहीं मिलती है। उसने भी लिया और वो दरबारियों को दे दिया। दरबारियों ने सोचा ये फल ही तो है, अचानक इस फल का भी क्या करना, और उसे डाल दिया। और कई दिनों तक वो लाता रहा, कई महीनों तक लाता रहा, लेकिन राजा उसे रोज़ फल दरबारी को देता और दरबारी उसे डाल देता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जैसे ही वो राजा को फल दे रहा था, अचानक एक बंदर आया और बंदर ने झपट्टा मारा, फल दूर गिर गया। लेकिन राजा ने देखा तो अचंभित रह गया, क्योंकि उसमें से एक हीरा निकला। राजा ने कहा, इस फल में हीरा भी था। उसने कहा, मेरे सारे फलों में हीरे थे, आपने इतने दिन से क्या खाकर नहीं देखे, क्या खोल कर नहीं देखे? राजा ने कहा, मैंने तो सोचा सामान्य फल है, फल का भी क्या खाना, क्योंकि आपको पता है अमीरों को भूख तक नहीं लगती, अमीर स्वाद नहीं जानते, अमीरों के जीवन में जीने का स्वाद भी नहीं होता, खाने का स्वाद भी नहीं होता, रिश्तों का स्वाद भी नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ दिखावट होती है, बनावट होती है। वो इतने बनावटी हो जाते हैं कि उनके अंदर से सत्यता खो जाती है। राजा ने कहा, मैंने नहीं देखा। अचानक राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि कुछ फल आते थे, तुम लोगों ने क्या किया? उनने कहा कि हमने तो उन फलों को फेंक दिया। वो फल फेंक दिए हैं, हालांकि हो सकता है कचड़े में डले होंगे। आपको भी पता चल जाए कि आपने हीरा कचड़े में फेंक दिया तो आप क्या करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसका पता लगाते हैं, देखते हैं कि वो ऐसे ही तो नहीं चला गया। राजा ने भी आदेश दिया कि तुम लोगों ने जहाँ भी डाले हैं देख कर आओ, कहाँ तुम लोगों ने फेंक दिए। और कहते हैं सैनिक दौड़े, सैनिक गए और वो देखा कि वहाँ तो बदबू सड़ान मान रही है, क्योंकि सारे फल सड़ चुके थे। लेकिन सड़े हुए फलों में भी हीरे तो थे। लोगों ने मुंह बंद किया, नाक पर कपड़ा बांधा, बदबू आ रही थी लेकिन हीरा तो था ना। हीरा को पाने के लिए लोगों ने बदबू भी बर्दाश्त की और वो हीरे निकाले। आपको लग रहा होगा कि राजा ने कैसी बेवकूफ़ी की, हर फल में हीरे थे लेकिन हीरे को पहचाना नहीं, उसने ऐसे ही फेंक दिया। आपके जीवन का भी यही हाल है। परमात्मा आपको रोज प्रतिदिन प्रत्येक पर्याय में प्रत्येक दिन आपको हीरो के फल देता है। कभी आप टोकरी में डाल देते हैं, कभी आप संपत्ति की टोकरियों में डाल देते हैं और वो फल सड़ जाते हैं। वो फल आपको मिले हैं जीवन को आनंद देने के लिए, स्वाद लेने के लिए, लेकिन आप पर इतनी उपेक्षा भाव है, जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी बहुत चाहत है, जो दूसरे के पास है उसकी इतनी चाहत है कि तुम उसमें आकुलित रहते हो कि वो कैसे मिल जाए, वो हमें कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, किसी भी कीमत पर मिल जाए, उसे पाने के लिए आप लालच रहते हैं। यही हाल आपका है। आप सोचते हैं जीवन में वो फल हमें मिल सके। आपके जीवन में भी आपको कितने अनमोल फल मिले हैं। ये मत सोचो कि हमें क्या नहीं मिला है, ये सोचो मनुष्य जन्म की श्वासें,
प्रत्येक श्वास हीरे से भी बढ़कर है, क्योंकि आप इसे कंकड़ की तरह, कचड़ी की तरह डाल रहे हो। रोज सांसों का परम धन खो रहे हो और फिर रोओगे जिस दिन पता चलेगा कि इसी हीरे के बीच, ऐसे ही फलों के बीच, यही मनुष्य जीवन के फल के बीच में, सबके बीच में कई महापुरुष हुए हैं जो हमारे आदर्श हैं, जिन्हें हम पूजा करते हैं। उन्होंने इसी फल के हीरे को देखा था, अंदर झांका था। तुम परिधि पर ध्यान देते हो, तुम बाहरी वातावरण पर ध्यान देते हो, बाहर की डिग्रियों पर ध्यान देते हो, बाहर की उपाधियों पर ध्यान देते हो, और इसी जीवन में हमारे महापुरुष बहुत आनंद पाकर मरे हैं। हम जीवन भर स्वप्न देखते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए बहुत रोते हैं, उसके लिए कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि आपको पता है आदमी जीवन भर स्वप्न ही देखता है, साक्षात कभी नहीं होता उसका। जो साक्षात होता है उससे व्यर्थ नजर आता है, उसे लगता है ऊब होती है, क्योंकि जीवन में जो आपको पद नहीं मिला उसके लिए, पदों के लिए कितने भागते हो। जिन्हें पद मिला उनसे पूछो क्या मिला है। आपने देखा आपको नहीं मिला इसलिए आप रोते हो, जिन्हें मिला है वो सोचते हैं ये व्यर्थ है, क्या करेंगे। हमारे जितने बुद्ध हों, राम हों, हनुमान जी हों, जितने भी महापुरुष थे जिनको बहुत वैभव मिला है, उन्होंने वैभव की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और तुम्हें वो रत्न मिला है, अनमोल रत्न मिला है, रत्नात्रय का रत्न मिला है। हर पर्याय में मिल सकता है, हर जाति के व्यक्ति को मिल सकता है, हर समाज के व्यक्ति को मिल सकता है। कोई किसी की बपोती नहीं है, संपत्ति नहीं है, धर्म कोई किसी की अधिकार नहीं है। ये तो यहाँ पर तो जो अच्छे परिणाम करेगा, जो सरल और सहज होना सीखेगा, जो सबके साथ प्यार देगा, उसे प्यार मिलेगा। जो उपकार करेगा उसका उपकार होगा। ये जीवन प्रतिध्वनि है। बच्चे ने आकर माँ से कहा कि माँ, मैं गया था कुएं के पास और कुएं में से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें मार दूंगा। माँ ने बोला बेटा आपने क्या कहा था? उसने कहा माँ मैंने तो एक बार बोला था मैं तुम्हें मार दूंगा, और वहाँ से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें मार दूंगा, कई बार आवाज़ आई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा डरो मत, जाओ और अब की कहो मैं तुम्हें प्यार दूंगा। अब बताना आकर क्या आवाज़ आई। और उस बच्चे ने आकर कहा माँ अब तो वही कुआं कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है,
मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।